1 इंच भी भारत मां की भूमि को चीन के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी। और बड़ी से बड़ी गाड़ी से लेकर छोटी से छोटी गाड़ी के भाव बढ़ने वाले हैं। जब दुनिया के देश वैक्सीन बुक कर रहे थे, हम ताली थाली बजा रहे थे। देश के करोड़ों स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनके बारे में अभी तक वैक्सीनेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से परहेज करते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट दूसरे राष्ट्राध्यक्ष चीन का नाम लेके उनको ललकारते हैं, जिससे हर भारतवासी का इमोशनल अटैचमेंट है, दिल से जुड़ा हुआ है। साथियों, आज की विशेष प्रेस वार्ता एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और वह मुद्दा भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उससे जुड़ा हुआ है। ऐसा मुद्दा जिससे हर भारतवासी का इमोशनल अटैचमेंट है, दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हो क्या रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम चीन ने बदल दिया। चाइना हैड रीनेम्ड 15 प्लेसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ने भी एक नाम बदला है। वो नाम यह बदला है कि नो एक्शन को गवर्नमेंट कहती है लाल आंख, 56 इंच, विस्तारवादी। ये गवर्नमेंट ने नाम चेंज किए हैं। एक तरफ तो चीन अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम चेंज कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार नो एक्शन को 56 इंच, लाल आंख, विस्तारवादी नाम से बुला रही है। क्या हमारा रेस्पॉन्स सिर्फ कुछ चीनी ऐप को बैन करने तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा? एक तरफ तो चीन हमारी सरहदों का, हमारे राज्यों के अंदर गांव बसा रहा है, उन जगहों का नाम बदल रहा है। दूसरी तरफ 2021 में 100 अरब डॉलर, 100 बिलियन डॉलर, इट मींस 7.42 लाख करोड़ का इंडिया चाइना बिजनेस ट्रेड हो रहा है। एक तरफ तो चीन हमारे गांवों के नाम बदल रहा है, हमारे राज्यों के नाम बदल रहा है, उन राज्यों में अंदर घुस के गांव बसा रहा है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार 100 बिलियन डॉलर, इट मींस 7.42 लाख करोड़ का इंडो चाइना ट्रेड इन ईयर 2021 कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या यह उन लोगों के साथ, उन लोगों के प्रति आपका रिएक्शन है जिन्होंने भारत मां के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? 1 इंच भूमि भारत मां की किसी के हवाले नहीं हो, इसके लिए हमारे सैनिकों ने अपना खून बहा दिया था। और दूसरी तरफ चीन की गुस्ताखी पे सरकार मौन व्रत धारण किए हुए है। ये मौन व्रत क्यों, कब खुलेगा? मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट इस मौन व्रत को जब तो खोला जाए जब हमारे राज्यों का नाम चीन बदल रहा है, उन राज्यों की नदियों का नाम चीन बदल रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि चीन हमारी 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से परहेज करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अरुणाचल प्रदेश का नाम चीन साउथ तिब्बत कर रहा है और दूसरा नाम किया है ज़ैंगनैन, जब अरुणाचल प्रदेश का नाम ज़ैंगनैन कर दिया, सरकार मौन व्रत पे क्यों है? जब 15 जगह और इन जगहों में 8 तो है रेजिडेंशियल एरियाज, 4 पर्वत है, हमारे भारत के पर्वत है, 2 नदियां हैं, एक माउंटेन पास है जो अरुणाचल से निकलता है, उसका नाम चीन ने बदल दिया और बदल के जो उनकी सर्वोच्च बॉडी है वहां से अप्रूवल करा लिया। जब चीन ने कैलाश रेंजेस में डोमिनेंट पोजीशन ले ली, भारत सरकार चुप, नो रिएक्शन। जब चीन ने पैंगोंग त्सो लेक में, जहां फिंगर 4, फिंगर 7 तक हमारी आर्मी जाती थी पेट्रोलिंग करने, आज फिंगर 3 तक रेस्ट्रिक्ट है, भारत सरकार चुप। जब एलएसी पे जो वाई जंक्शन है डेप्सेंग प्लेन्स का, जहां पे हमारी वाई जंक्शन और गोगरा घाटी और हॉट स्प्रिंग जो हमारे कंट्रोल में था वो चले गया, भारत सरकार चुप, मोदी सरकार चुप।
मोदी जी से कुछ मुंह से नहीं निकल रहा। जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा लिया चीन ने, एंड नॉट ओनली रेजिडेंशियल विलेज, इट इज ए मिलिट्री विलेज। अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमा के अंदर घुस के चीन ने गांव बसा लिया, और वो गांव एक मिलिट्री विलेज है। भारत सरकार चुप। ये पिछले 19 महीनों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। जब हमारे जीओसी चीफ ईस्टर्न आर्मी कमांड ने यह कहा कि चाइना इज बिल्डिंग एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हाईवे इन द चुंबी वैली, और ये चुंबी वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुंबी वैली डायरेक्टली सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अफेक्ट करती है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत के दूसरे राज्यों से जोड़ता है। भारत सरकार चुप। हम इस बाबत सरकार से 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं, और उम्मीद है ईयर एंड के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी स्वयं जरूर देंगे। प्रधानमंत्री जी, आप इतना चुप क्यों हैं? आप अपनी चुप्पी कब खोलेंगे? आप चीन का नाम लेने से परहेज क्यों करते हैं? आप लाल आंख 56 इंच विस्तारवादी मंगोलिया के नीचे वाला देश ऐसे जो पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करने से चीन की आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी आप? वाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज मम? क्वेश्चन नंबर 2, why Modi government is compromising on the territorial integrity of our country? चीन अरुणाचल में घुस के गांव बसा रहा है, भारत सरकार चुप। भूटान के अंदर घुस के गांव बसा रहा है, भारत सरकार चुप। क्यों भूटान इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम भूटान को मदद करते हैं डिफेंस सेक्टर में। थर्ड पॉइंट, हमारे जवानों ने, हमारे जांबाजों ने, हमारे भारत मां के वीर सपूतों ने चाइनीज इंकर्शन को पीछे धकेल के अपने प्राणों की आहुति देके वापस अपने कंट्रोल में किया था। उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस को क्यों भारत सरकार डिसरेस्पेक्ट कर रही है? क्वेश्चन नंबर 4, आए दिन चीन वर्बल, ज्योग्राफिकल, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक एग्रेशन दिखाता है और भारत सरकार चुप। हम चीन का ऑल राउंड एग्रेशन क्यों झेल रहे हैं? और छठा और महत्वपूर्ण बिंदु, एक तरफ तो भारत मां के जांबाज अपना खून बहा रहे हैं, 1 इंच भारत मां की भूमि को उन्होंने नहीं लेने दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर भारत मां की 1 इंच भूमि को चाइना के पास नहीं जाने दिया। दूसरी तरफ हम $100 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, 7,42,000 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई। क्यों प्रधानमंत्री जी? क्या यह रिएक्शन है आपका? क्या सिर्फ आम लोगों के लिए सिर्फ आपका यह है संदेश कि आप 2, 4, 5 चाइनीज ऐप को बैन कर दो? क्या यही रिएक्शन है भारत सरकार का चीन के एग्रेशन के प्रति? इन 6 सवाल का जवाब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं। माननीय विदेश मंत्री जी को मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि देश को पता ही नहीं कौन है विदेश मंत्री। और ध्यान रहे साथियों, कल अर्थात 1 जनवरी 2022 से चाइना का नया लैंड बॉर्डर लॉ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने इसमें भी चुप्पी साध रखी है। उस लैंड बॉर्डर लॉ के तहत चाइना सिविलियन सेटलमेंट करेगा अपने बॉर्डर्स का, और यह लैंड बॉर्डर लॉ पास हो चुका है चाइना की सरकार में। इस लैंड बॉर्डर लॉ जो कल से 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला है, उसमें भारत सरकार चुप। हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी, इस नव वर्ष की पूर्व संध्या पर, कि आज आप सामने आए और ये बताएं कि आप मौन क्यों धारण किए हुए हैं। चाइना की इतनी हिमाकत के बाद भी उसके साथ 7,42,000 करोड़ का व्यापार मात्र 1 साल में क्यों हुआ? क्या सिर्फ हमारा चाइना को रिएक्शन, चाइना के एग्रेशन, चाइना का इनकर्शन का हमारा रिएक्शन सिर्फ कुछ ऐप को बैन करना ही है, या उससे ऊपर भी कुछ है? हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी सामने आके देश को बताए कि उनको चीन नाम लेने से परहेज क्यों है। भले ही वो ब्रिक्स की समिट हो, भले ही वो G7 की समिट हो, रशिया के प्रेसिडेंट, दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष चीन का नाम लेके उनको ललकारते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, और इस बार तो ब्रिक्स की समिट की हमने मेजबानी की, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम लेके उनको नहीं कहा कि इस तरह का एग्रेशन,
इस तरह का इनकर्जन, इस तरह का हमारी भूमि के अंदर आके गांव बसा रहे हो। हम जहां तक जो पेट्रोलिंग करते थे पैंगोंग सो लेक, वहां हमको नहीं जाने दिया जा रहा। डेप्सेंग जो प्लेन्स है, जो वाई जंक्शन है, वो हमारे आधिपत्य में था, वो आपने ले लिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, चुंबी वैली कहते हैं, जब हमारे ईस्टर्न कमांड के जीओसी ने बोला कि चाइना इज बिल्डिंग एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, फिर भी सरकार चुप, फिर भी सरकार की तरफ से चीन शब्द का उपयोग नहीं किया जा रहा। हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी आज हमारे 6 सवाल का जवाब देंगे। एक तरफ तो भारत मां के वीर सपूत चीन से लड़ रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और हमारी सरकार चाइना से व्यापार के कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और 2021 में 7,42,000 करोड़ रुपए का इंडो चाइना व्यापार हुआ, विच इज इक्वल टू $100 बिलियन। आपके घर के अंदर घुस के लोग गांव बसा रहे हैं और हम स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। और वो गांव छोटे मोटे गांव नहीं है, रेजिडेंशियल गांव नहीं है, वो मिलिट्री की छावनियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमारी भूमि के अंदर घुस के गांव बस गए और हम स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लाल आंख 56 इंच कहां गए? कहां गए वो आपके वादे जो आपने देश से किए थे? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोग 1 इंच भी भारत मां की भूमि को चीन के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आप चुप्पी तोड़िए कि चाइना की इतनी हिमाकत कैसे हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नाम नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्लीन चिट दे दी कि चीन ने कुछ नहीं किया। जब वो नहीं घुसे तो भारत मां के वीर सपूतों ने जान क्यों गंवाई? प्रधानमंत्री जी, उन्होंने 1 इंच भूमि नहीं लेने दी चीन को, अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर 1 इंच चीन के हवाले भूमि को नहीं किया। और आपने चीन को क्लीन चिट दे दी। क्यों प्रधानमंत्री जी? आप क्लीन चिट क्यों देना चाहते हो चीन को? आप चीन पे इतनी मौन धारण करके क्यों बैठे हो? जब चीन गांव बसा रहा है, जब चीन हमारी राज्यों के नाम बदल रहा है, जब चीन हमारी नदियों के नाम बदल रहा है, हमारे पर्वतों के नाम बदल रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बदल रहा है, और प्रधानमंत्री जी चुप भी है और आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया। प्रधानमंत्री जी, आप डरिए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। पर आप वो जो लाल आंख, वो जो 56 इंच, वो दिखाइए तो सही, रिएक्ट तो कीजिए। आप तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, आप तो क्लीन चिट दे देते हैं चीन को। अगर आपको चीन के बारे में कोई संदेह है, अगर आपकी समझ में कमी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या पहले आपने कभी सुना कि चीन ने भारत की भूमि के अंदर घुस के गांव बसा लियो? क्या पहले आपने सुना कि गांवों के नाम चेंज कर दियो, नदियों के नाम चेंज कर दियो, प्रांतों के नाम चेंज कर दियो? क्या आपके पास एक उदाहरण है? प्रधानमंत्री जी, 31 दिसंबर का समय है, नए साल में कल से नया लैंड बॉर्डर लॉ भी चीन एग्जीक्यूट कर रहा है। आप एक ठोस नीति के साथ चीन को जवाब दीजिए। अगर आपको समझ में कमी है तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके साथ है, पर आप चुप्पी तो तोड़िए। आप अपने स्मोक स्क्रीन से तो बाहर निकलिए। आप बताइए कि आपको नहीं समझ में आ रहा ये क्लीन चिट देना बंद कीजिए। इससे हमारी पोजीशन खराब होती है। हमारे जो जवान हैं, हमारे भारत माँ के वीर सपूत हैं, उनके जो सुप्रीम सेक्रीफाइस पे आप क्वेश्चन खड़ा करते हो जब आप कहते हो ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। जब तो फिर वो उन्होंने सेक्रीफाइस किसके लिए दिया? उन्होंने तो भारत माँ की 1 इंच भूमि को देने से मना कर दिया और उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कोई घुसा हुआ ही नहीं है। डेफरमेंट का मतलब है टाइम बिंग इसको आगे कर दो। आपने 5% जो जीएसटी थी कपड़ों पे, उसको लगभग 2.5 गुना बढ़ा के 12% कर दिया। जब लोगों ने इस पे सवाल पूछा तो आपने कहा टाइम बिंग डेफर कर दो। अगर आपको यही तो निर्णय है, इसी के कारण तो आज हमारी जीडीपी है वो नहीं उबर पा रहे, हम कोविड के दुष्प्रभाव से नहीं उबर पा रहे, आपके अनिर्णयों से नहीं उबर पा रहे, आपके गलत निर्णयों से। यही तो कारण है। डेफरमेंट का क्या अर्थ है कि 15-20 दिन, 1 महीना, कितने दिन डेफर किया? या तो आप बोलिए कि हम इसको वापस 5% पे लाते हैं,
या आप बोलिए कि इसको 12% पे लाते हैं। डेफरमेंट का अर्थ यह है, वो मैं आपको बताता हूं। 5 राज्यों के चुनाव होने दीजिए, चुनाव की वोटिंग हुई, अगले दिन ये डेफरमेंट वापस। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को कोई दोष नहीं है, उनका कोई वित्त में, उनका इकोनॉमिक्स का उनको ई नहीं आता, इसलिए मैं उनके ऊपर दोष नहीं देता हूं। पर प्रधानमंत्री जी हर चीज में पॉलिटिक्स, बट आप कभी गवर्नेंस का सोचते ही नहीं हो। अभी 5 राज्यों के चुनाव है, चलो इसको ले लो वापस। चुनाव की जो ही आपके पोलिंग खत्म हुई, ये आ गया वापस। हम ये पूछना चाह रहे हैं, लगभग 2.5 गुने की आप जीएसटी की जो ड्यूटी है वो कपड़ों पे क्यों बढ़ाना चाहते हो? और वो भी ऐसे कपड़े, ऐसे रेडीमेड कपड़े जो मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी यूज कर रहा है। 1000 से कम के अपैरल्स हम यूज करते हैं प्रधानमंत्री जी। देश के ज्यादातर लोग वही कपड़े यूज करते हैं, उस पर 2.5 गुना टैक्स बढ़ा दिया आपने। लगभग जूते 2.5 गुना टैक्स बढ़ा दिया आपने। क्यों? अरे कल से तो कई चीजें बढ़ने वाली है। अगर मैं आपको एक एक लिस्ट याद दिलाऊं तो प्रधानमंत्री जी, क्या जूतों पे भी डेफरमेंट कर रहे हैं आप? क्या आप 5% से 12% की ड्यूटी पे जो शूज आए हैं, फुटवेयर आए, उस पे भी डेफरमेंट कर रहे हैं? उस पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेक्सटाइल पे हुआ है। क्योंकि 4-5 राज्यों के चुनाव का मामला है। जो कैब से हम ऑटो बुक कराते हैं, उस पे आपने जीएसटी लगाई, क्या उस पे भी डेफरमेंट कर रहे हैं? नहीं, उस पे नहीं कर रहे हैं। जो बैंकिंग पे हम विड्रॉल करते हैं, जिसमें पर विड्रॉल जो चार्जेज है उसको रिजर्व बैंक ने कल से बढ़ाने का आदेश दिया है, क्या उसको भी डेफर कर रहे हैं? नहीं, उसको नहीं कर रहे हैं। क्या इंडियन पोस्टल एंड पेमेंट बैंक जो आईपीपीबी है, उसमें डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों के कल से चार्जेस लग जाएंगे, क्या उसको भी डेफर कर रहे हैं? नहीं। कल से हिंदुस्तान में साइकिल से लेके और प्रधानमंत्री जी की जो गाड़ी है ना, मर्सिडीज मेबैक, उनकी कीमतें बढ़ जाएगी, क्या उसको भी डेफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? जब भी शायद हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर में ही खरीद ली गाड़ी ताकि थोड़े से दाम कम हो जाए, क्या उसको भी डेफर कर? कल से साइकिल से लेके ट्रक तक और बड़ी से बड़ी गाड़ी से लेके छोटी से छोटी गाड़ी के भाव बढ़ने वाले हैं, उसको डेफर क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी? ये क्या हमारे लिए न्यू ईयर का गिफ्ट है देश को? कल जो ही हम सुबह उठेंगे, न्यू ईयर गिफ्ट हमको मिलेगा, कपड़ों के दाम बढ़े, जिसको डेफर किया अभी, जूतों के तो बढ़ने ही हैं। जो इंडियन पोस्टल एंड पेमेंट बैंक से विड्रॉल और डिपॉजिट अगर आपने किया, उसके पैसे दो, अपने पैसे, दूसरों के पैसे नहीं, अपने खुद के सैलरी के पैसे बाहर निकालने के अंदर डिपॉजिट चार्जेस दो। एटीएम से विड्रॉल के चार्जेस बढ़े, अपने खुद के पैसे, वो 15 लाख के नहीं बोल रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपके खातों में आएंगे। हम जो मेहनत से 2, 4, 5, 10 हजार रुपए कमाते हैं, वो डाल के वापस निकालने के पैसे दो। गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं कल से, तो इन चीजों के बारे में भी डेफरमेंट करिए प्रधानमंत्री जी। और डेफरमेंट क्यों? बड़ा प्रश्न ये है, क्या हर चीज चुनावी राजनीति से हर निर्णय होगा? हर चीज का निर्णय सिर्फ चुनाव के आधार पे होगा कि अभी चुनाव है, तेल के दाम कम कर दो, चुनाव होते ही, खत्म होते ही तेल के दाम बढ़ा दो? जब पॉलिटिक्स के आधार पे निर्णय होते हैं तो गवर्नेंस बाहर चल जाता है। इन्हीं निर्णयों के कारण तो आज ये हुआ है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आज कहाँ खड़ी हुई है। जो बेरोजगारी की दर 2011-12 में 2% थी, आज शहरों में बेरोजगारी दर 9.5% है। ये इसी निर्णयों के कारण हुआ है, क्योंकि आप हर निर्णय को सिर्फ चुनाव की ऊपर, चुनाव के क्या माहौल होगा उसके ऊपर आप निर्धारित करते हैं। आपको भारत को सुशासन देने का आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स का है। चाइना ने अपने 84% टोटल जनसंख्या को दोनों वैक्सीन दे दी। दुनिया में 48% लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी है। एशिया के 55% लोगों को डबल वैक्सीन लग चुकी है, पर भारत में 40% को ही लगी। जब दुनिया के देश वैक्सीन बुक कर रहे थे, हम ताली थाली बजा रहे थे। जब हमारे देश के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर सर,
देश के करोड़ों स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनके बारे में अभी तक वैक्सीनेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। वो घर पर बैठे हैं, पिछले 2 साल से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। देश में करोड़ों कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं जो कॉलेज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। दुनिया के सारे देशों ने 5+, अमेरिका ने 5 साल से ऊपर के सारे लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम किया। दूसरे देशों ने 2 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया। हमारी अभी 5 से मतलब जन्म से लेके 15 वर्ष की आयु के बीच कोई वैक्सीनेशन नीति नहीं है। और हम अनाउंसमेंट करते हैं, शपथ पत्र दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर भी जो लिखा है उसको पूरा नहीं करते। बिकॉज आपने 31 दिसंबर का वादा किया था। जो पुराने वाले जो लूडो किंग वाले हेल्थ मिनिस्टर है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात को ज्यादा हम विश्वास भी नहीं कर रहे। नए जो हेल्थ मिनिस्टर साहब आए हैं वो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं, उनकी भी बात नहीं कर रहा। पर प्रधानमंत्री जी आपने स्वयं ने कहा था 31 दिसंबर को समस्त एडल्ट पॉपुलेशन अर्थात 94 करोड़ हिंदुस्तानियों को डबल वैक्सीनेशन लग जाएगी। आज स्थिति यह है कि आधी एडल्ट पॉपुलेशन को या तो 1 डोज लगी है या 1 भी डोज नहीं लगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।